राठा के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। पूजा हो गई थी मेरे सुबह ही, काफ़ी टाइम पहले। हस्बैंड कहते हैं बस मत्था टेके जाते हैं, मॉर्निंग की पूजा मैं ही करती हूँ। तो वो मेरी पूजा वगैरह मॉर्निंग में ही हो गई थी। लेकिन जैसे कि मैं बताती हूँ कि जब तक जोत वगैरह जल्दी होती है तो मैं शिव पुराण वगैरह करती हूँ। जौन से भी मैं पाठ वगैरह कर रही होती हूँ तो वो मैं उस टाइम करती हूँ। तो आज शिव पुराण का मेरा था 30वां अध्याय विदेशी संहिता का, जो मैंने अपलोड करके अपने चैनल पे डाल दिया। और दूसरा 2 दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपना, क्योंकि 2 दिन मैं थोड़ा बिज़ी रही थी। संडे वाले दिन तो जैसे कि घर में सभी होते हैं, तो उस दिन थोड़ी जैसे दामाद जी और बेटी ने भी आना था तो थोड़ी साफ़ सफाइयों में लगे रहते। वैसे साफ़ सफाई तो होती है, लेकिन जब किसी ने आना होता है तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है, और ख़ासकर दामाद जी ने तो ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है हर चीज़ का। तो फिर लेकिन उनका एंड टाइम पे ही थोड़ा वो हो गया था कि वो वो टाइम टू टाइम निकले थे, क्योंकि जो उनका डॉगी है ब्रूनो, वो काफ़ी दिन से बीमार चल रहा है। 10 साल की उसकी एज हो गई है, तो काफ़ी बीमार है उसको। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना था। डर ही लगा रहता है बस। भगवान दामाद जी भी कहते हैं भगवान या तो उसको शक्ति दे या फिर मुक्ति दे, और इसके बाद तो मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल पपी जैसा छोटा सा ही था। तो वो उसको लेके आए थे, तब से वो उसको पाल दे, तो उसके साथ बहुत ही जैसे फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार जुड़ा हुआ है। तो वो लोग ने हमें कहते हैं कि हमने उनको फिर उन्होंने कहा कि हम सीधा वहीं पे पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों दीदियों ने की थी। कहता है कि जैसे बेटी का कहता है कि वो रोटी वगैरह करना था, तो कहा था कि आजकल के बच्चे होते हैं थोड़े चूज़ी, तो वो घर का खाना पसंद नहीं करते। तो दोनों दीदियों ने डिसीजन लिया था कि उनका खाना बाहर करेंगे। तो गोला सिलसिला में उनका खाना वगैरह किया था। तो बस सब वहीं बिज़ी रहे। तो फिर हम यहाँ से चले गए थे, तो बाहर से ही उन्होंने हमें पिक कर लिया था। बाहर से ही कहते गाड़ी में हम उनके साथ गए थे। दीदी अपने अपने घर से, बड़ी दीदी अपने घर से गई थी, और छोटी दीदी अपने घर से वहाँ पे प्रीत बिहार में है गोला सिजलर, हम वहाँ गए थे। तो फिर बस वहीं जो लंच के बाद जो देना लेना था एक दूसरे को, वहीं पे सब कुछ हो गया था। तो वहाँ से आने के बाद भी ऐसी थकान सी हो रही, गाड़ी में गए थे, गाड़ी में आए थे, इतनी थकान हो रही थी कि बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही थी मेरे को। कह रही ये हस्बैंड कहने लगे कि तुम्हें ना अब घर में बैठ के ना खाली बस मोबाइल चलाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि जब भी कभी आते हैं तो हाथ में मोबाइल ही दिखता है, तो उनको लगता है कि सारा दिन से मोबाइल चलाते रहते हैं। कह रहे कि अब तुम्हें घूमना फिरना तुम्हारे बस का नहीं रहा, अब तुम बस यही चलाती रहा करो, थोड़ा घूम फिर शरीर को हिला लिया करो, ऐसे वैसे बोलना शुरू हो जाते हैं मजाक पे। मैंने कहा हाँ सही बात है। और फिर मैंने कहा कि कल से रूटीन स्टार्ट करूँगी। तो कल था मंडे का दिन सुबह से ही मेरे को इतनी नींद, और कहते हैं वंश की भी स्कूल की छुट्टी थी, इतनी नींद आ रही थी कि कल तो मेरा दिन सुस्ती में गया। हस्बैंड के जाने के बाद कल मैंने पूजा भी 11:30 बजे करी है, 11:30 पौने 12 बजे के टाइम मैंने पूजा की। तो कहता है कि हस्बैंड के जाने के बाद मैंने वंश से कहा कि वंश ये कहता है इसी रूम में मैं लेट रही हूँ थोड़ी देर। कहता है कि तू मेरे को आवाज़ मत मारियो, आवाज़ मतलब मेरे को ना 10 बजे तक 10 साढ़े 10 बजे तक उठा दियो। अगला दूसरे रूम में मोबाइल खेलता रहा, मोबाइल से गेम वगैरह खेलता रहा, तो नहीं जगाया। वो तो मैंने कहता कि उसकी अपने वाईफाई की कंप्लेंट कर रखी थी, तो वो आए हुए थे, तो उसका कहता कि भैया ने बैल बजाई, तो फिर मैं उठी। तो कल का दिन हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था बहुत ज़्यादा। वो कह रहा है कि आपने कहा 5G का प्लान है, आपका तो 4G उसके ऊपर चल रहा है, राउटर चेंज होगा काफ़ी देर तक। तो बेचारा वो लगा रहा भैया, तो फिर नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ये राउटर ही चेंज होगा। तो उसने कहा कि मैं शाम को टाइम आऊँगा राउटर चेंज। तो कल इसी चक्कर में इसकी थोड़ी सुस्ती भी थी, थोड़ा मन सा भी नहीं था। कल मैंने कोई अपनी वीडियो वगैरह भी ऐसी नहीं बनाई अपनी, ना कोई डांस एक्सरसाइज की, ना कुछ की। कल बहुत ज़्यादा सुस्ती वाला दिन था। मैंने कहा भैया बॉडी को अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। वंश को आज स्कूल भी छोड़ने में गई थी। और तो बस यही रहा मेरा। आज मेरा ऑर्डर भी आने वाला है, जो मैंने मंत्रा से किया था। जैसे एक बार मैंने जियो मार्ट से टी शर्ट्स वगैरह मंगवाई थी कॉटन की, जो मेरी सारी टी शर्टों में सबसे बढ़िया टी शर्ट्स वगैरह निकली है जितनी भी मैंने ले रखी हैं अभी तक। मतलब 2-3 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक भी वो ख़राब नहीं है। मतलब वैसे रात को सोने के बाद जो बूढ़सी जो आ जाती है वो 1-2 जगह आ रखी है, लेकिन दिन में भी पहन लो तो वो ख़राब नहीं लगती। मतलब उनका कपड़ा बहुत ज़्यादा बढ़िया है।
तो वही मैंने मंत्रा पे मेरे को ल्यूटूट की दिख रही थी, तो उसमें से मैंने 3 टी शर्ट कर दी थी, जो कि मेरे को काफ़ी डिस्काउंट में मिली थी, अब जैसे अगर अभी तक आ जाती तो फिर मैं उनकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाती। अगर वैसे आनी तो है ही आज, लेकिन देखो कब आती है, तो मैं कल के अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ कि पहन के मैं दिखाऊँगी कि कौन सी मेरी टी शर्ट्स वगैरह आई। और सर्दियों में मैं पहनती हूँ, सर्दियों में मैं अंदर कहते हैं कि जो ट्राउज़र टाइप के जो मेरे सेट होते हैं, जो ऊपर का जैसे जो क्या कहते हैं उसको, ट्राउज़र के ऊपर जो पहनते हैं हम, जिपर जो जैसे हम पहनते हैं, तो उसके अंदर जो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, क्योंकि आजकल इतनी सर्दी नहीं होती कि अंदर भी वार्मर वगैरह पहने, तो जो पहनते हैं वो सर्दियों में मैं पहनती हूँ डबल एक्सल साइज़ की, और गर्मियों में पहनती हूँ मैं ट्रिपल एक्सल साइज़ की, क्योंकि गर्मियों में कहते हैं कि बॉडी से चिपके कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, मोटे हैं तो है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कहते हैं कि बिल्कुल बॉडी से वैसे कपड़े पहनेंगे तभी पता चलेगा इनकी कि पतले हैं क्या है। तो बस आज के ब्लॉग में बस मेरे को आपको बताने के लिए यही बात थी। और दूसरी बात मेरी ये थी कि मैंने आज से ही मैंने कल से ही साईं बाबा की लीलाएं भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि साईचरितमानस का भी मेरा 46वां अध्याय हो गया। एक के 51 अध्याय है जो कि जल्दी ही पूर्ण होने वाले हैं बाबा की कृपा से। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी, इनकी कृपा बिना तो कुछ है नहीं। कहते ना कि एक कदम भी नहीं चल सकती। इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना मैं इनकी बातें करते समय वैसे ही। और इनकी लीलाएं भी जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं वो भी मैंने स्टार्ट कर दी। कल भी मैंने अमीर शक्कर की कहानी जो थी, कथा जो थी, इनकी लीला थी, उसके बाद ही वो भी मैंने अपलोड करके अपने इस चैनल पे डाल दी थी। और दूसरा, मैंने आज से ही रामायण की चौपाइयाँ भी स्टार्ट कर दी है, जो कि 108 मन का होता है रामायण का, जो कि मतलब इकट्ठा तो ना करके, क्योंकि इकट्ठा मैं अगर करूँगी तो ना आपको समझ में आएगा ना मेरे को समझ में आएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो चौपाइयाँ हैं ना मेरे को याद ही हो जाए, और ये मैं इस तरह से याद हो जाए कि मैं ना इनको रिपीट करती चली हूँ। मतलब 108 मन का, जैसे एक दिन में एक चौपाई को लेकर चला करूँगी मैं। ऐसे मैंने बहुत टाइम पहले भी किया था, एक चौपाई को लेकर चला करूँगी रघुपति राघव राजा राम के नाम के साथ। और फिर वो जब वो पूरी 108 दिन में मतलब मेरी चौपाई है, जैसे कि लेडीज़ प्रॉब्लम भी जैसे डाउन वगैरह होती हूँ तो मैं नहीं किया करूँगी। तो उसके अलावा मतलब उसको पूरा मेरा क्रमानुसार जैसा चलता रहेगा रामायण की चौपाइयों का। और ना ही मैं शिव पुराण किया करूँगी, जब मेरा डाउन होने का टाइम आएगा तो मैं शिव पुराण भी नहीं किया करूँगी। बस कहते हैं यही था आज के ब्लॉग में मेरे को बताने के लिए। तो जो आज मैंने चौपाई स्टार्ट की वो भी देखो कितना अच्छा दिन है, कि मतलब हनुमान जी के दिन से ही मैंने स्टार्ट करी। तो वही मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे कि इनका दिन है, तो सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। कुछ भी काम करने से पहले सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। और जो चौपाई स्टार्ट करने जा रही हूँ, पहले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, रघुपति राघव राजा राम। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ऐसे ही मन में सुबह आया, कहते कि क्योंकि भी सुबह जैसे मंगलवार का दिन है, मैं चौपाई वगैरह सुनी थी, तो ऐसे मन में आया कि मैं रामायण की चौपाइयाँ स्टार्ट करूँगी। तो प्रभु की कृपा से वो भी मैंने आज से स्टार्ट कर दी। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय। सबको राम नाम, सबको राधे राधे, और सबको ओम से राम। और कल के ब्लॉग में मैं अपनी अनबॉक्सिंग करूँगी जो टी शर्टों की और रामायण की दूसरी चौपाई भी। बाय बाय।